हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स, मैंने जावास्क्रिप्ट के पिछले ट्यूटोरियल में आपको बेसिक्स कुछ चीज़ें बताई थी कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन जावा एंड जावास्क्रिप्ट, और इसके बारे में तफसीलन हमने बात की थी कि इन दोनों में क्या फ़र्क होता है। व्यूअर्स, मैंने जावास्क्रिप्ट का स्ट्रक्चर HTML को यूज़ करते हुए इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर भी मैंने आपको लिख के बताया था, टाइप करके बताया था कि कैसे हम जावास्क्रिप्ट को अपने HTML कोड में और किस जगह पे हम इसको कोड कर सकते हैं, किस जगह पे हम ये लिखते हैं। बस ये मेरे पास कल का काम ही पड़ा हुआ है। तो मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आपको ये भी बताया था कि मैं आगे जितनी भी कमांडिंग करूँगा जावास्क्रिप्ट की वो इस पोर्शन में करूँगा। और व्यूअर्स, कॉमन चीज़ जो आपको याद रखनी चाहिए और आपने भूलना नहीं है, याद रखनी है, इस स्क्रिप्ट को लाजमी क्लोज़ करना है, क्योंकि अक्सर मैं भी स्क्रिप्ट को क्लोज़ करना अक्सर भूल जाया करता था। तो इसलिए मैं आपको यानी कि ज़्यादा वाज़ह करके बता रहा हूँ कि स्क्रिप्ट को लाजमी क्लोज़ करें, वरना अगर आप ये स्क्रिप्ट क्लोज़ नहीं करेंगे तो जितनी भी कमांडिंग होगी वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो जब वो एग्जीक्यूट नहीं होगी तो आप प्रॉब्लम उतनी कमांडिंग में ढूंढेंगे कि मेरी इतनी कमांडिंग जितनी मैंने की है उसमें क्या प्रॉब्लम है, हालांकि उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं होता, खप जाएंगे, मर जाएंगे आप। तो लेकिन असल में प्रॉब्लम क्या होता है कि आपने स्क्रिप्ट को ही नहीं क्लोज़ किया होता। तो फिर जब पता चलता है कि मैंने स्क्रिप्ट भी क्लोज़ नहीं किया था तो फिर मरने को जी चाहता है कि बंदा जो है ना वो कुछ कर दे। तो इस स्क्रिप्ट को जैसे ही आपने ये टैग स्टार्ट करना है, HTML में भी हम यूज़र्स ऐसे ही किया करते थे कि जो टैग हमने स्टार्ट किया उसको साथ ही हमने क्लोज़ कर देना होता है, क्योंकि हमें उस वक्त अंदाज़ा नहीं होता कि हम जो टैग स्टार्ट कर रहे हैं इसके अंदर हमने कितनी कितनी कमांडिंग करनी है, कितना काम करना है। अगर तो काम छोटा है फिर तो हमें याद रह जाता है कि हमने टैग क्लोज़ करना है। अगर कमांडिंग हमारी ज़रा बढ़ जाती है तो भूल भी जाता है। तो जब कोई गलती निकलती है तो हम अपनी कमांडिंग में ढूंढते रहते हैं कि कहीं पे शायद कोमा नहीं डाला, कहीं पे ब्रैकेट क्लोज नहीं किए हैं, कहीं पे शायद कोई प्रॉब्लम आ गई होगी। तो इस चीज़ का हमारे जहन में नहीं होता कि जो टैग हमने स्टार्ट किया उसे क्लोज भी करना था कि नहीं। तो अगर ये हेड, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ के हेड को क्लोज करने से पहले आपने जावास्क्रिप्ट को शो करना है, जावास्क्रिप्ट कमांडिंग हेड के क्लोज होने से पहले अपनी करनी। तो व्यूअर्स, ये मैंने आपको HTML विद जावास्क्रिप्ट बताया था कि आप अपनी HTML पेज में, वेबसाइट तो आपकी पूरी HTML में बननी है, लेकिन HTML के बगैर कोई भी ऐसी साइट नहीं है कि आप कहेंगे जी मैं HTML के बगैर बनाऊँ, ऐसा हो ही नहीं सकता, डेट्स नॉट पॉसिबल। तो व्यूअर्स, HTML तो एक लाजमी इशू है ना आपका साइट डेवलपमेंट में, एक लाजमी पॉइंट है। तो बाकी जितनी भी चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल जैसे PHP CSS हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गई, तो डेटाबेस की जितनी चीज़ें होंगी वो सारी हमने एक किस्म की HTML में इंक्लूड करनी है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं HTML को रहने दूंगा या HTML के बगैर मेरा गुजारा हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। HTML में जितनी भी मैंने चीज़ों के नाम दिए हैं, लैंग्वेजेस के नाम नहीं है, PHP CSS डेटाबेस वगैरह की इम्पॉर्टेंट चीज़ें, और ये जावास्क्रिप्ट जो हम कर रहे हैं, ये तमाम की तमाम चीज़ें मैंने आपको HTML में इंक्लूड करके बतानी है कि हम HTML को कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में। आपको बताऊँगा कि हम जिस तरह, जब मैंने आपको HTML के इंट्रोडक्शन में बताया था, या HTML जब मैंने सेकंड लेक्चर से स्टार्ट करवाई थी, तो मैंने इंसर्शन आपको बताई थी कि हम अपनी चीज़ें कैसे इंसर्ट करते हैं, पैराग्राफ्स, हेडिंग्स कैसे बनाते हैं, पैराग्राफ्स कैसे इंसर्ट करते हैं। वो तो हम सिंपल बॉडी में जो चीज़ लिखते थे वो हमारे वेब पेज के ऊपर डिस्प्ले हो जाता था। अगर हम उस डिस्प्लेड चीज़ को अगर हम हेडिंग बनाना चाहते तो हम टैग्स दे देते थे। फॉर एग्जांपल H1 to H6 तक हमारे पास टैग्स मौजूद थे, और हम अपने यानी के हिसाब से कि कितना मोटा हमारा टेक्स्ट नज़र आना चाहिए उस हिसाब से हम कोड कर लेते थे। लेकिन जावास्क्रिप्ट में क्योंकि इसमें बॉडी है ही नहीं, जावास्क्रिप्ट में बॉडी तो ये नीचे HTML की शो हो रही है जिसमें आपने पूरा अपना वेब पेज या आपके पूरे वेबसाइट की कोडिंग होगी। तो जावास्क्रिप्ट में यानी कि एक एग्जांपल के तौर पर बता रहा हूँ कि जावास्क्रिप्ट में अगर हमें पैराग्राफ्स और हेडिंग्स बनानी है तो कैसे बनाते हैं। तो व्यूअर्स, इसके लिए कमांड यूज़ होती है document.write, और उसके बाद हमने दो ब्रैकेट्स लगानी, फिर हमने दो इन्वर्टेड कॉमास यानी कि दो कॉमास लगाने, और इसमें जो चीज़ आपने डिस्प्ले करवानी है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे डिस्प्ले करा देता हूँ, दिस इज़ माई फर्स्ट लाइन ऑफ
मैंने इसकी दिया है कि मैं ये शो करवाना चाहता हूँ अपने पेज के ऊपर। सिंपली आपको बता रहा हूँ कि हम जावास्क्रिप्ट में कैसे पैराग्राफ्स, ये तो खैर एक लाइन है ना, तो अब जितना आप टेक्स्ट इसमें ऐड करते जाएंगे वो एक पैराग्राफ ही बनता जाएगा। तो बस इसको मैं सेव करता हूँ, सेव एज़, क्योंकि मैंने अपने पिछले वाले जो सा ट्यूटोरियल था उसकी कोडिंग मैंने एडिट की हुई है, तो इसलिए मैं इसको सेव नहीं करूँगा। सेव अगर मैं इसको सेव करूँगा तो उसके ऊपर ही ओवरराइट हो जाएगा, तो मैं चाहता हूँ कि इसको सेव एज़, तो इसी के अंदर ही मैं अपने डेस्कटॉप के ऊपर जावास्क्रिप्ट का मैंने एक फ़ोल्डर क्रिएट किया हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें text.htm भी लिख सकते हैं या html भी लिख सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो बस ये एक फ़ोल्डर है जो मैंने जावास्क्रिप्ट एक्सरसाइज, यानी कि जितनी भी मैं एक्सरसाइज करूँगा वो सारी मैं इसी में सेव करता जाऊँगा। तो आप भी जब अपनी एक्सरसाइज करेंगे इस तरह से, तो आप भी डेस्कटॉप के ऊपर अलहदा से अपना फ़ोल्डर क्रिएट कर लीजिएगा और जितनी भी आप एक्सरसाइज करें तो वो इसी में सेव कर दीजिएगा। और ये अगर मैं इसको ओपन करूं तो अगर आप देख रहे हैं कि दिस इज़ माई फर्स्ट लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट, यही मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट कमांड में यही चीज़ लिखी थी। तो अगर अब ये तो एक पैराग्राफ है ना, यानी कि पैराग्राफ फॉर्मेट में मुझे ये चीज़ शो हो रही है। अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी यही चीज़ अब एक हेडिंग बन जाए, तो अगर मैं हेडिंग बनाना चाहूँ तो वह कैसे बनाऊँगा, इसको यहाँ पे मैं टैग दे दूँगा, फॉर एग्जांपल H1 का टैग दे दूँगा और नोटेशन से पहले मैं इसको /H1, इसके बारे में तो यूज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, HTML में हम बहुत बार इसे यूज़ कर चुके हैं। इसको मैं Ctrl+S कर लेता हूँ और अपने दिस इज माई फर्स्ट लाइन ऑफ जावास्क्रिप्ट और मैंने ये टैग दे दिया। अच्छा जी, तो इसको मैंने सेव, एक प्रॉब्लम हो गई शायद, एक मिनट मुझे एक चीज़ चेक करनी है। नहीं, ठीक है, सेव। मैंने H1 का टैग दिया है तो ये बोल्ड हो गया। इसी तरह हमारे पास टैग्स मौजूद हैं H1 से लेकर H6 तक, आपको पता है HTML में भी यूज़ होते हैं। तो इस तरह आपने इनको जो है चेक करके देख लेना है कि कैसे हम इसको टैग्स की मदद से देखने। मैं एक्चुअली पढ़ा क्या रहा हूँ, यानी कि आपको किसके बारे में बता रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन उसमें मोस्टली जावास्क्रिप्ट में मोस्टली चीज़ें हमारे HTML वाली यूज़ होंगी। नाउ व्यूअर्स, ये तो मैंने आपको बताया कि हम पैराग्राफ्स वगैरह कैसे, ये मैंने इसलिए ख़त्म किया है इसको क्योंकि मैं 1 बाय 1 आपको स्क्रिप्ट्स, एक्चुअली एक स्क्रिप्ट था जो मैंने आपको बताया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कमांड यूज़ करते हुए हम अपने पेज में पैराग्राफ या फिर हेडिंग्स कैसे इंसर्ट करते हैं, ये एक स्क्रिप्ट था। अब मैं जो सा दूसरा स्क्रिप्ट आपको बताने जा रहा हूँ वो है फंक्शन रिलेटेड, जिसे हम अलर्ट फंक्शन करेंगे। वर्ड आप बहुत सारी साइट्स पे भी होंगे, जैसा कि याहू की ही साइट ले लें, याहू की साइट में एक स्क्रिप्ट यूज़ किया हुआ है कि जैसे ही आप अपना अकाउंट बनाते हैं याहू की साइट पे, एक ईमेल आईडी बनाते हैं, जब आप उसको ओपन करते हैं फर्स्ट टाइम तो आपको एक मैसेज शो होता है वेलकम का, या आपके नाम के साथ शो होता है। ये फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपना वहाँ पे अकाउंट बनाया है mr.prakash@yahoo.com। तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम जब मैंने अपनी ईमेल आईडी के साथ याहू में इंटर हुआ था, याहू में साइन इन हुआ था, तो उसने मुझे एक मैसेज दिया था, हेलो वकार। तो ये जो सा मैसेज है वो एक स्क्रिप्ट था, वो क्या था, एक स्क्रिप्ट था जो कि उसने मुझे वेलकम किया। हालांकि उसको कैसे पता कि मैंने ईमेल आईडी बनाई और मेरा नाम वकार है, तो ये पीछे प्रोग्रामिंग हुई होती है। तो पीछे जिस तरह मैं अब आपको करके बताऊँगा कि ये तो खैर एक फॉर्मेट में मैं आपको बताऊँगा ना, लेकिन वो एक बड़े पैमाने पर उस साइट में यूज़ किया था, जो कि हम ऐसा उसी तरह की जाएंगे।
स्क्रिप्ट मैं आपको सारे बताऊंगा कि जितने हम स्क्रिप्ट अपनी साइट पे यूज़ कर सकते हैं, और टोटली स्क्रिप्ट, मुकम्मल स्क्रिप्ट आपको बताऊंगा। तो यानी कि फॉर एग्जांपल आप किसी साइट के ऊपर एंटर होना चाहते हैं, किसी बटन के ऊपर आपने क्लिक किया है तो वो आपको कि मैसेज शो करे, तो ये स्क्रिप्टिंग होती है। यानी कि आपको वेलकम भी कर सकता है, आपको अलर्ट यानी कि कंफर्म भी कर सकता है कि भाई आप वाकई इस चीज़ को खोलना चाहते हैं। कंफर्मेशन का भी स्क्रिप्ट होता है, अलर्ट का स्क्रिप्ट होता है। तो अब जो सा मैं आपको बताने लगा हूँ अलर्ट फंक्शन के बारे में, कि हम अलर्ट फंक्शन कैसे, और मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट वाला जैसा टैग था कमांडिंग थी, वो मैंने ख़त्म कर दी है। इसको अब जो मैं इस वक्त कमांडिंग करूँगा, इसको मैं सेव एज कर लूँगा। अब अलर्ट फंक्शन के अलर्ट फंक्शन को हम कैसे एग्जीक्यूट करवाते हैं अपने वेब पेज में, तो मैं एक उसके लिए भी एक कमांड है ALERT अलर्ट, डबल नोटेशंस के दरमियान में। फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ, हाई यूज़र वेलकम टू माय वेब पेज। हाय यूज़र वेलकम टू माय वेब पेज। ये मैंने एक कमांड लिखी है अलर्ट के साथ। अब जैसे ही मैं अपना पेज ओपन करूँगा तो मुझे ये मैसेज शो होगा। तो इसको मैं सेव एज कर देता हूँ, और यहाँ पे मैं इसको सेव करता हूँ अलर्ट .html। ये देखिए अलर्ट का मेरे पास एक इसको मैं ओपन करता हूँ, व्यूअर्स आपके सामने है कि मैसेज फ्रॉम दी वेब पेज, और यही मैंने लाइन लिखी थी, हाई यूज़र वेलकम टू माय वेब पेज, और उसने मुझे एक मैसेज बना के शो कर दिया है। अभी देख लें, अभी क्योंकि हमारी कोई साइट नहीं है, अगर कोई साइट हमने बनाई होती तो अगर उसमें मैं स्क्रिप्ट देता ये, तो यानी कि सेम एज होना था। अब देखें मेरा पेज लोड हुए जा रहा है, यानी कि अभी तक लोड नहीं हो रहा पेज। जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये फ़ौरन लोड हो गया। यानी कि उसने मुझसे पूछा कह दिया, उसने मुझे वेलकम किया है कि वेलकम टू माई वेब पेज। तो इसके कुछ फॉर्मेट्स होते हैं कि आप ऐसे इसको लेके आना चाहते हैं, या जैसे ही कोई यूज़र क्लिक करे आपकी साइट के ऊपर तो साइट पे आ जाए। तो इसके फॉर्मेट्स होते हैं जो कि हम डिस्कस करेंगे। ओके बस, अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जा रहा हूँ कन्फर्म फंक्शन के बारे में। ये मैंने पिछली कमांड उड़ा दी इसकी, और कन्फर्म फंक्शन भी सेम ऐसे ही है। उसके लिए भी CONFIRM कन्फर्म, डबल ब्रैकेट्स में नोटेशंस के दरमियान में लिखूँगा, डू यू वांट टू विजिट माय वेब पेज, और क्वेश्चन मार्क, क्योंकि मैंने सवालिया बात की है। डू यू वांट टू विजिट माय वेब पेज, कन्फर्म की मैंने बात की इसमें। तो अगर इसको भी मैं सेव एज कर लेता हूँ, confirm.html, और ये कन्फर्म ओपन कर देता हूँ। देखिए बस बिल्कुल सेम उसी तरह उसने मैसेज शो किया क्वेश्चन मार्क के साथ, डू यू वांट टू विजिट माय वेब पेज, और क्वेश्चन मार्क। ओके, पेज लोड हो रहा है। जैसे मैं ओके का बटन क्लिक करूँगा तो पेज लोड हो जाएगा, क्योंकि मैंने इसको येस की कमांड दी थी कि येस मैं करना चाहता हूँ। व्यूअर्स, ये मैंने आपको 3 किस्म की यहाँ पे चीज़ें बताई हैं कि सबसे पहले मैंने आपको इंट्रोडक्शन में स्ट्रक्चर बताया था, यानी कि इसको मैं एज ए स्ट्रक्चर ही सेव करूँगा, स्ट्रक्चर। और इसको अगर हम चलाएं तो कुछ भी हमारे पेज के ऊपर शो नहीं हो रहा था। वेलकम टू माय वेब पेज, सिर्फ टाइटल मैंने इसमें यूज़ किया था। तो सेकेंडली मैंने टेक्स्ट और हेडिंग्स के बारे में बताया। थर्डली अलर्ट कंफर्म कैसे कर सकते हैं। तो बस नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगा कि हम जो उनसे है कैसे इसको, यानी कि एक फंक्शन और था, क्या था मेरे ध्यान से निकल गया, प्रॉम्प्ट फंक्शन। नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रॉम्प्ट फंक्शन के बारे में बताऊंगा। जिस तरह अलर्ट फंक्शन किया आपने,
जिस तरह हमने कन्फर्म फंक्शन किया, तो इसी तरह एक और फंक्शन है प्रॉम्प्ट फंक्शन, जिसके ऊपर मैं इन फंक्शंस को भी ऐड उसमें करूँगा और इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा कि कैसे हम इसको करेंगे। ओके व्यूअर्स।